हैंस प्रूव्ड, जब भी मुसीबत आएगी हसीना भाग जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी प्रूव हो गया कि किसी भी कंट्री में वहाँ कंट्रोल किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं बल्कि आर्मी के हाथ में, नंबर 2 किसी डिक्टेटर या उसकी फैमिली के हाथ में, या नंबर 3 वहाँ के बिजनेसमैन के हाथ में होता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेरी और 99% लोगों की तरह ये ही सोच रहे हैं कि ऐसा चेंज हमारी कंट्री में कब आएगा। और ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इस सवाल के साथ ही साथ आपके ही दिल ने आपको ये जवाब भी दे दिया है कि आपकी कंट्री में ये चेंज कब आएगा और इन तीनों में से किसके चेंज होने से ये चेंज आएगा। लेकिन हम यहाँ सिंपल से सिंपल एग्जांपल से ये समझेंगे कि ये सारा का सारा मामला है क्या। और जिस तरह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आप में से एक बंदा इसको अपने आप के साथ और अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ रिलेट कर पाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें आपको सादा से लफ्जों में ये सारी कहानी क्लियर होने वाली है। खैर, आप में से बहुत से लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें आपको ये बताया गया हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद, जो कि बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर के डिक्टेटर भी थी, वो भाग चुकी हैं। वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और आर्मी ने भी वहाँ के लोगों का ही साथ दिया। लेकिन फिर भी इसके पीछे वजह क्या थी उसको हम किसी टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बल्कि सादा से सादा लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट चेक करें। हर फजूल चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन इस तरह का चैनल जहां पे आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो एक बार देख के भूलेंगी नहीं बल्कि आपके जनरल नॉलेज में इजाफा भी करेंगी और आपको एंटरटेन भी करेगी, ऐसा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले चेक करें, सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़े। और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। और सब्सक्राइब बटन कहाँ है ये नहीं पता तो ये यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन इस तरह का नजर आ रहा है ये है सब्सक्राइब बटन, इसको दबा दें। तो हसीना भागी क्यों और इसको किसने बकाया, ये तो बहुत सुन लिया। अब आओ जरा रीजन की तरफ। तो जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहुंचे तो छोटी क्लासेस से आपके साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच गए जिनके नंबर्स इतने कम थे कि उन्हें किसी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में डोनेशन दे के भी कभी एडमिशन ना मिलता। लेकिन फिर भी वो एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ पे अच्छा खासा मेरिट है वहां तक पहुंच गए। और ये बात ना आपको तब समझ आई, ना उन्होंने बताया और ना आज तक आप जानते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे वो सब पहुंचे थे गवर्नमेंट के रिजर्व किए गए कोटा सिस्टम से। ये वो कोटा सिस्टम होता है जो फिजिकली चैलेंज्ड माइनॉरिटीज, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, वुमेन और उन लोगों के बच्चों के लिए होता है जिन्होंने कंट्री के लिए कुछ किया हो, कोई फ्रीडम फाइटर रहे हो या शहीद हो गए हो। मतलब गवर्नमेंट्स और पॉलिटिशियंस कुछ सीट्स अपने कंट्रोल में रखते हैं इस तरह के लोगों को देने के लिए। इस तरह का कोटा डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होता है, उसकी परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन परसेंटेज कुछ भी हो, ये सीट्स मिलनी किसको है, ये सारा का सारा कंट्रोल वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के पॉलिटिशियंस के हाथ में होता है, जिसमें स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सीटों से लेकर डिफरेंट जॉब पोस्ट तक सारी की सारी सीटें शामिल है। लेकिन गवर्नमेंट्स और करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से ये सीट्स उन लोगों को नहीं मिल पाती जो इसके डिजर्विंग होते हैं, ना उन फिजिकली चैलेंज लोगों को और ना माइनॉरिटीज को और ना वुमेन को, बल्कि ये डिजर्विंग लोगों की जगह उन लोगों को या उनके बच्चों को मिलता है जिनकी गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस के हाई लेवल तक पहुंच होती है। और इसी तरह आपके वो क्लास फेलोज या वो जॉब मेट्स जिनके पेरेंट्स की या उनकी गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस तक अप्रोच थी, उनको ये सीटें मिल गई, कभी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में और कभी किसी जॉब पोस्ट पे। और एशिया के इस हिस्से में ये चक्कर बहुत ज्यादा ही है। और इस कोटा की सारी सीट्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जॉब्स की उन लोगों को चले जाती हैं जो डिजर्विंग भी नहीं है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल और गवर्नमेंट लेवल पर अप्रोच है। अब अगर आपको ये कोटा सिस्टम समझ आ गया है तो वापस आ जाए बांग्लादेश की तरफ। यही कोटा सिस्टम वजह बना हसीना वाजिद के भागने की और बांग्लादेश की आवाम के गुस्से की, जिसमें खास तौर पे स्टूडेंट के गुस्से की, जिनको कभी भी मेरिट पर जॉब सीट्स नहीं मिल पाई। बांग्लादेश में ये कोटा सिस्टम उतना ही पुराना है जितना ये मुल्क पुराना है। इसकी शुरुआत होती है 1972 में, बांग्लादेश की आजादी के 1 साल बाद। और फैसला किया जाता है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए स्ट्रगल की, उनको गवर्नमेंट के जॉब कोटा में से 30% सीट्स दी जाएंगी, क्योंकि इन फ्रीडम फाइटर्स ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी और बहुत सी कुर्बानियां दी थी। इसलिए इस फैसले को हंसी हंसी कबूल कर लिया गया और ये सिस्टम ऐसे ही चलने लगा। लेकिन 1997 में फैसला किया गया कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे 1971 की आज़ादी में, उनके बच्चों को भी जॉब्स दी जाएंगी, उनको भी ये 30% कोटा अलॉट किया जाएगा। और 2010 आते आते ये मामला और भी बढ़ गया, जब
फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस यानी कि उनके पोते पोतियों को भी ये जॉब्स देना शुरू कर दी। 2012-13 में इस फैसले के खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी किए गए और 2018 आते आते ये फैसला किया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को ये पोस्ट नहीं दी जाएगी, यानी कि उनको 30% गवर्नमेंट जॉब कोटा उसमें जॉब्स नहीं मिलेगी। लेकिन 2021 में उन फ्रीडम फाइटर्स के कुछ बच्चे इस केस को कोर्ट में ले गए कि उनके पोतों को यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रंस को ये जॉब्स मिलनी चाहिए, यानी कि मुल्क के पूरे जॉब कोटा में से 30% फ्रीडम फाइटर्स 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को और आगे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को ये कोटा मिलना चाहिए। और 3 साल कोर्ट में ये केस चलने के बाद जून 2024 जो कि अभी रिसेंटली गुजरा है, अदालतों ने फैसला दे दिया कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके चिल्ड्रन और आगे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को टोटल मुल्क की सरकारी नौकरियों में से 30% नौकरियां इनको भी मिलनी चाहिए। और इस कोटा की परसेंटेज कुछ इस तरह सेट की गई, जिसमें 1% पीपल विद डिसेबिलिटीज, 5% कोटा फॉर माइनॉरिटीज, 10% फॉर वुमेन, 10% फॉर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, 44% फॉर मेरिट और 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स, उनके चिल्ड्रन और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया गया। यानी कि मेरिट पे नौकरियां हासिल करने वाले लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 44% रखा गया और सब मिला के 56% कोटा सिस्टम में चले गया, जिसमें से 30% फ्रीडम फाइटर्स, उनके चिल्ड्रन और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को चले गया। फ्रीडम फाइटर्स के लिए टोटल में से कोटा तो हमेशा 30% ही रखा गया, लेकिन इशू ये था कि फ्रीडम फाइटर्स को तो नौकरियां मिलती, आगे उनके बच्चों को और उनके बच्चों के बच्चों को ये नौकरियां मिलना गलत था, वो भी ऐसे मुल्क में जहां पे इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो, पहले ही जॉब्स मौजूद ना हो, जहां 4 लाख स्टूडेंट्स हर साल सिर्फ 3000 सीट्स के लिए एग्जाम देते हैं और उनको टोटल 100% कोटा में से सिर्फ 44% मेरिट पर कोटा मिलता है। और उससे भी बढ़ के ये फ्रीडम फाइटर्स कौन थे, इसका फैसला और उनके चिल्ड्रन और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब का सब फैसला गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस के हाथ में चले गया कि वो डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में फ्रीडम फाइटर्स कौन थे। और यहाँ से स्टार्ट हो गई थी करप्शन। करप्ट पॉलिटिशियंस ने अपने ही लोगों को फ्रीडम फाइटर या उनके बच्चों को फ्रीडम फाइटर के बच्चे कहकर ये जॉब सिलवाना शुरू कर दी। और इसी पर जून में कोर्ट का फैसला आते ही प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। पहले तो इस प्रोटेस्ट में सिर्फ कुछ स्टूडेंट शामिल थे, आहिस्ता आहिस्ता ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें शामिल होना शुरू हो गई और उनकी डिमांड थी सिर्फ एक कि इस कोटा सिस्टम में से फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को खत्म किया जाए, ये 30% कोटा रखा जाए लेकिन उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों के लिए, और आने वाली जनरेशन को इसमें शामिल ना किया जाए। प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि हसीना वाजिद ने आर्मी को स्टूडेंट्स और लोगों के खिलाफ लाखड़ा किया। पूरे बांग्लादेश में बहुत से दंगे हुए और 150 से भी ज्यादा लोग मारे गए। आर्मी और स्टूडेंट्स एक दूसरे के सामने आ चुके थे और हसीना वाजिद जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में एक डिक्टेटर की तरह चल रही थी, वो आर्मी को लगातार ऑर्डर दे रही थी कि वो इन प्रोटेस्टर्स को मारते जाएं। एंड की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि ये शेख हसीना वाजिद है कौन। शेख हसीना वाजिद ये बेटी हैं शेख मुजीबुर रहमान की, जिन्होंने 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलहदा हुए, यानी कि जब बांग्लादेश बना, तब बांग्लादेश को बनाने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल की और इसी वजह से बांग्लादेश की आवाम ने एज ए लीडर हसीना वाजिद को चुना। लेकिन वक्त ने इनको पॉलिटिशियन से डिक्टेटर बना दिया। हसीना वाजिद, उनकी फैमिली और उनकी पार्टी कंट्री के सबसे करप्ट लोग थे। जिस कंट्री में 4 लाख स्टूडेंट्स 3000 सीट्स के लिए एग्जाम दे रहे हैं, जिस कंट्री में ऑलरेडी इतनी इन्फ्लेशन है, जो कंट्री IMF से लोन लेने जा रही है, उस कंट्री में इनका लाइफस्टाइल किसी रॉयल फैमिली से कम नहीं था और इसीलिए इसके खिलाफ किए गए ये प्रोटेस्ट। और 5 अगस्त 2024 तक ये प्रोटेस्ट अपनी पीक पर चले गए। आर्मी ने हथियार डाल दिए कि वो स्टूडेंट्स और मुल्क की आम आवाम के आगे नहीं खड़े होंगे और स्टूडेंट्स और आवाम की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि हसीना वाजिद इस्तीफा दे और इस कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। और यही वजह बनी हसीना के भागने की और आखिरकार कोटा सिस्टम को खत्म किया गया और बांग्लादेश की आवाम की जीत हुई। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी कंट्री में ऐसा कब होगा, तो दोबारा से इन 3 पॉइंट्स पे गौर कर लें कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक ठीक हो जाएगा तो आपकी कंट्री में ऐसा हो सकता है। और इन तीनों में से कौन खराब है ये डिपेंड करता है आपकी कंट्री पे कि आपकी कंट्री कौन सी है और इनमें से खराब कौन है। तो ये थी कहानी हसीना के भागने की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगी आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस। अभी हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।